लाइफ में ना हर चीज़ का पॉजिटिव होता है, हर चीज़ का नेगेटिव होता है। बेसिकली हर चीज़ का एक गुड साइड होता है और हर चीज़ का डार्क साइड होता है। स्टॉक मार्केट की गुड साइड हमने बहुत बात कर ली, आज मैं आपको बताने वाला हूँ द डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट्स। आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, स्टॉक मार्केट्स का काला सच, द डार्क साइड, जो यहाँ पे रियल टाइम इन्वेस्टर्स है ना, उन्हीं को पता है। एंड अगेन, क्या मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि मार्केट्स अच्छा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे जानते हो दोस्त, मार्केट्स में सच्ची मोहब्बत है। बट वो बोलते ना, प्यार में इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि आपको उनकी खामियां ना दिखें। तो मैं आज आपको बताऊंगा रियलिटी में स्टॉक मार्केट्स में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, व्हाट आर द डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट्स, जो हर इंडस्ट्री का डार्क साइड है, स्टॉक मार्केट से क्या है, सो दैट आपका सोचने में थोड़ा होराइजन बढ़े। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1 है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक शैम है, एक धोखा है। यस आई नो इट फॉर अ फैक्ट, ऑन पेपर लगता है लॉन्ग टर्म बेस्ट है, ये बेस्ट है, मैं खुद लॉन्ग टर्म के बारे में बोल चुका हूँ, आई नो। बट रियलिटी में ना लॉन्ग टर्म इतना आसान नहीं था पेपर में होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं लॉन्ग टर्म सोचने के लिए, कितने इन्वेस्टर सपने बनाते हैं और सब के सब चूर हो जाते हैं। अब आप मुझे खुद बताओ, व्हाट इज लॉन्ग टर्म? जब मैं आपसे बोलता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 10 ईयर्स तो हम, आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन एग्री, 10 ईयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट विल शॉक यू। आ जाओ। तो यूल सी हियर, सबसे पहले मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आर्ग्यू करेगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इज नॉट अ फंडामेंटली गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। इट्स अ ब्रिलियंट कंपनी, मतलब इट्स गॉट हाई ब्रांड वैल्यू, इनकी प्रोडक्ट रेंज ब्रिलियंट है, मैनेजमेंट एक्सट्रीमली प्रोफेशनल है। इंडिया का जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन का ग्रोइंग कंज्यूमर बेस है ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट एचयूएल को पड़ता है। ब्रांड्स देखनी है, ये देखो, दीज आर द ब्रांड्स: सन, डव, एक्स, लेवर, वैसलीन, क्यूटिप्स, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, फिर लिप्टन चाय, कोर्नेटो, क्वालिटी वॉल्स। मतलब हम इनके प्रोडक्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस हम सबके घर में यूज होते हैं। सो नोबडी कैन आर्ग्यू कि ये कंपनी खराब है। इस एचयूएल पे हम सबका पूरा ट्रस्ट है। अब मैं आपको उनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाऊं, आइए। एज यू सी हियर, इनकी सेल्स हैव बीन कंटिन्यूसली ग्रोइंग। आप कंपनी का इंटरेस्ट देखो, इट्स प्रैक्टिकली डेट फ्री कंपनी है ये। नेट प्रॉफिट ब्रिलियंट। अब चलो, ये तो पेपर और ब्रांड की बातें होगी ना, रियलिटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियलिटी ग्राफ में। आ जाओ। एज यू कैन सी हियर, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है ना, माउस, 99 के बाद 2000 में इनकी ये पीक थी। ये पीक क्रॉस हुई है 2011 में। 11 ईयर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर उसी पॉइंट पे था। ऑन पेपर हाँ, अगर मैं देखूंगा स्टार्ट टू स्टार्ट, एंड टू स्टार्ट टू लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया है। बड़ी कंपनी जो इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी, है और शायद रहेगी, 11 साल तक हिली नहीं, पीक क्रॉस नहीं की अपनी। एंड यू माइट से हर्ष, कोई नहीं दोस्त, आपको रियलिटी बताऊं, स्क्रीन से हटा रहा हूं। जब आपके पास ये स्टॉक होगा ना, आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है, फार्मा सेक्टर ऊपर जा रहा है, गोल्ड ऊपर चला गया, कुछ और ऊपर जा रहा है, हर चीज ऊपर जा रही है, आपका स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा। फंडामेंटली रिसर्च कर, जो सब कुछ कर चुके हो, 1 साल रुक जाओगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, उसके बाद नहीं रुक सकते हो। 6 साल भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। पीपल लूज देयर पेशेंस, दे एक्ट ऑन इमोशंस, फोमो से वो बाहर निकल किसी और चीज में इन्वेस्ट करते हैं। स्क्रीन चेक कर रहा हूं, आप ये सब फेस करोगे। लॉस ऑफ पेशेंस, अदर स्टॉक्स विल बी इन बुल रन, फ्रस्ट्रेशन, इरैशनल डिसीजन मेकिंग, फोमो, लूज ऑफ मनी, और सबसे इंपॉर्टेंट ना, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इससे जब आपके आसपास बहुत लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म बेकार है, टूट जाता है। यू माइट से हर्ष, ये तो तुमने एक ही कंपनी बताई है। मैं आपको बताऊं, रिलायंस इंडस्ट्रीज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। रिलायंस को कोई भी कंपेयर नहीं करता। द पूरा अंबानी ग्रुप, धीरे में अंबानी का मोटो ही है, ग्रोथ एक्सपोनेंशियली, नॉर्मल ग्रोथ नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, एग्रेसिव एक्सपेंशन चाहिए। लुक एट द ब्रांड्स, जियो, ट्रेंड्स, डिजिटल, सुपर, फुटप्रिंट, जूल्स, ये सब तो साइड है। मेन इनका काम है पेट्रोकेमिकल्स का, ऑयल रिफाइनरी का, और दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। बैलेंस शीट देखिए, नेट प्रॉफिट देखो, कंप्लीट प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस ना, इनका हेवली इफेक्ट होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस से, तभी भी हमेशा प्रॉफिट में ही है। प्रॉफिट में कभी वो नहीं छोड़ते अंबानी। अब इनका ग्राफ देखते हैं, आइए। यू विल सी हियर, इन 2007 पे इनकी लगी थी पीक, 10 साल बाद 1 सितंबर 2017 को पीक क्रॉस किया। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। क्या है लॉन्ग टर्म? जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोग बोलते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म रुकोगे, यू हैव टू हैव दैट स्टेट ऑफ माइंड। अगर जैसे बहुत लोग बोलते हैं, हर्ष आई वांट टू गो लॉन्ग टर्म इन ईवी, हो सकता है आपको 10-11 साल वेट करना पड़ जाए। दिस इज द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट्स, जो हम किसी वेब सीरीज या मूवी में नहीं देखते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है दैट देयर इज नो रूल इन स्टॉक मार्केट, जहां कोई रूल ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं,
ये बुक्स आप देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड बाय मार्टिन जे प्रिंग, बिहेवियरल फाइनेंस बाय पराग पारेख, हावर्ड मार्क्स की मार्केट साइकिल्स, अनिल लांबा सर की फ्लर्टिंग विद स्टॉक्स, ठीक है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बेंजामिन ग्राहम की इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट, या रही सौरभ मुखर्जी की कॉफी का इन्वेस्टिंग, या कोई भी बुक ले आओ, रियलिटी ये है, नो वन नोज anything in stock market, and I'm including all these great investors also. You know why? Benjamin Graham, हम सब लेते हैं, this is the Bible of stock markets, the intelligent investor. बेंजामिन ग्राहम की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन सी रही है? गाइको, एक इंश्योरेंस कंपनी है यूएस में, एंड गाइको डज नॉट फॉलो एनी रूल ऑफ दिस बुक. वो उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रही है. सो फैक्ट ऑफ द मैटर यही है, यहाँ पे कोई रूल नहीं है स्टॉक मार्केट्स का. सो इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट टेक्निकल टूल, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल, द बेस्ट फंडामेंटल टूल, देयर इज नो पॉइंट ऑफ व्यू वेस्टिंग योर टाइम. ये सब क्या है? ये बुक्स ओपिनियंस हैं, सबके एक्सपीरियंसेस हैं. तो यहाँ पे कोई राइट आंसर नहीं है. एंड आई नो ये स्टार्टिंग में इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना. आई रिमेंबर स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैं यहाँ क्या करता, आई वॉज सीइंग डिफरेंस बिटवीन प्राइस अर्निंग एंड प्राइस अर्निंग ग्रोथ. अब बोलते हैं पीईजी इज मच बेटर टू कंपेयर ग्रोइंग कंपनीज. अब दो कंपनी होती है, मेच्योर कंपनीज, ग्रोइंग कंपनीज. बट ग्रोइंग कंपनीज कौन सी है? ग्रोइंग कंपनीज की टेंडेंसी अलग है कि वो ऐसा कोई फिक्स बार है ही नहीं कि इतनी इस लेवल से नीचे ग्रोइंग कंपनी, इस लेवल के ऊपर ग्रोइंग कंपनी. देयर इज नो बार्स बिकॉज नो वन नोज एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट्स. एंड दिस माय फ्रेंड इज द रियलिटी, दैट इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द हार्ड ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट, इफ यू फाइंड कि यार ऐसा कोई आदमी जिसको मार्केट्स में सब पता हो, कोई है ही नहीं. बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर ऑन अ डेली बेसिस. बट एक देखो, एक रूल तो है, अगर स्टॉक मार्केट्स में हेल्प चाहिए और यू वांट कि हर्ष में जनरल नॉलेज चाहिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना. राइट नॉलेज राइट टाइम में आपको मिलती रहेगी. इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है ह्यूमन साइकोलॉजी. हाँ, फैक्ट ऑफ द मैटर ये दोस्त इज दैट स्टॉक मार्केट्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट ह्यूमंस एंड मेजॉरिटी विल नेवर अर्न मनी हियर. इट्स अ फैक्ट. अब आई डोंट नो स्टॉक मार्केट को बनाया ऐसे गया था या ये बन ऐसे गया है, मुझे नहीं पता, बट रियलिटी तो यही है. इसलिए यूल सी 99% पीपल ऑलवेज लूज. और यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग भी स्टॉक मार्केट में वाइप आउट हो जाते हैं. यूल सी CFA, CFP, CA, IM, जो भी बड़ी बड़ी डिग्री ले लो, सब स्टॉक मार्केट में आके फेल हो चुके हैं, ऑन रेगुलर बेसिस फेल होते हैं. द चांस ऑफ यू डूइंग अ हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड थिंकिंग दैट योर चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन स्टॉक मार्केट विल इंक्रीज आर वेरी वेरी स्लिम. क्यों? ये गेम नंबर्स पे नहीं है, ये गेम पेपर्स में रहा था. स्टॉक मार्केट का गेम है, इट्स अ साइकोलॉजिकल ब्लडी वॉरफेयर. अब मैं आपको बताता हूँ कैसे. हम ह्यूमन बींग्स में एक बहुत बेसिक एक साइकोलॉजिकल नीड होती है ऑफ कन्फर्मेशन बायस. वी लाइक टू स्टे इन ग्रुप्स, ठीक है. इसलिए आप देखोगे जो स्कूल में पढ़ाई में बहुत खराब है, उनके एक अलग ग्रुप है. टॉपर्स का अलग ग्रुप बना हुआ है. जो जॉब सीकर हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उनका अलग ग्रुप है. और उनकी आपसे दोस्ती कभी नहीं बैठेगी. वाई? बिकॉज आप ये चैनल देख रहे हो, तो आप स्टॉक मार्केट्स में इंक्लाइंड हो. इसका मतलब यू हैव अ एंटरप्रेन्योरियल बेंट ऑफ माइंड. आई कैन वेरी सेफली अज्यूम दिस. तो आप खुद देखो, जो नॉर्मल जॉब गोइंग है, शायद आपकी उनसे इतने बनी ना. आपको लगेगा नहीं यार, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, दैट्स व्हाई यू इन स्टॉक मार्केट्स. तो मैं ये नहीं बोला कौन सही कौन गलत है, सबका अपना अलग अलग कंफर्मेशन बायस है. वी लाइक टू स्टे इन हर्ड्स. अब स्टॉक मार्केट्स में प्रॉब्लम क्या है? ये जो हर्ड मेंटालिटी है ना, ये आती है सिर्फ स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में. ये थी पहले वोडाफोन आइडिया में, आर पावर में, IRCTC में, येस बैंक में. इन्हीं स्टॉक्स में आती है और लोग इन्हीं स्टॉक्स में फंस जाते हैं. द प्रॉब्लम इज क्योंकि आपने भी किया है, एंड आई एम श्योर आप भी इसमें फंस चुके हो, इन स्टॉक्स में फंस चुके हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, अगर आप भी हर्ड मेंटालिटी में फंस चुके हो तो. व्हाई? बिकॉज वी आर डिजाइन सच वे. सब वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ है, आप उसमें ट्रेड करोगे. इसलिए आप देखोगे स्टॉक मार्केट्स में बहुत बार पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग विदाउट इवन नोइंग थिंग. अब यू माइट से क्या, अरे हर्ष वो तो बेवकूफ़ है, बट दोस्त अपने पैसे का कोई बेवकूफ़ नहीं होता. ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेंड है जो आपको पकड़ना. आप खुद देखोगे, यू विल नो सेवरल पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी विदाउट हैविंग आइडिया अबाउट इट. कुछ नहीं पता क्रिप्टो क्या है, कौन सी बेटर है, बस पैसे डाल दिए. क्यों? क्या इज ही स्टूपिड विद दिस मनी? नो. व्हाई? बिकॉज सब कर रहे हैं, कंफर्मेशन में हर्ड मेंटालिटी है, सब कर रहे हैं, ठीक ही होगा, उन्होंने भी डाल दिया. एंड यू माइट थिंक अरे इट्स वेरी फनी, बट रियलिटी है. और ये कंफर्मेशन बायस कितने लोगों के घर बर्बाद कर चुका है. पॉइंट नंबर 4 है मैनिपुलेशन. यस, अब हर इंडस्ट्री मैनिपुलेशन, ऐसी कोई इंडस्ट्री है नहीं जहाँ मैनिपुलेशन ना होती हो, और स्टॉक मार्केट्स में भी होती है. एंड आई कैन वेरी सेफली से दिस कि स्टॉक मार्केट्स में इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन. वाई? बिकॉज यहाँ सेबी है, डिपॉजिटरीज है, एक्सचेंज है, बहुत सारी बॉडीज हैं टू प्रोटेक्टेड, जो दूसरी जगह नहीं होती. बट स्टिल यहाँ पे मैनिपुलेशन हो जाती है. स्टेइंग विद इन द नॉर्म्स, रूल्स को जितना भी स्ट्रिक्ट कर लो ना कोई लूपहोल निकाल ही लेता है. एंड यू माइट थिंक कि अच्छा तो सेबी की इनकन्सिस्टेंसी है या किसी एक्सचेंज की इनकन्सिस्टेंसी है, बट द फैक्ट वही है, रूल्स कितने भी स्ट्रिक्ट कर लो कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा. आई विल शो यू दिस. ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये है आदिनाथ टेक्सटाइल्स का. आपको दिख रहा है ये ग्राफ फ्रॉम 18th में कहाँ से कहाँ पहुँच गया. मतलब ये 2-3 रुपये का स्टॉक था
और ये स्टॉक सीधा पहुंच गया था अबाउट 100 रुपीज तक हिट कर गया था, ठीक है, और अभी भी नीचे गया, उसके बाद दोबारा राइस पे चला गया. नाउ लुक एट दिस, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो एंड यू विल सी हियर माय फ्रेंड इज दैट इनके फॉर द पास्ट 2 years सेल्स ही नहीं हुई है. मार्च 2020 0, मार्च 2021 0, TTM ट्रेलिंग 12 months 0. और दोबारा ग्राफ देखो, ये बढ़ना शुरू हुआ है 25 जून 2021 से बढ़ना शुरू हुआ है. ऐसा नहीं पहले से बढ़ा है, ये जून में बढ़ना शुरू हुआ है. एंड अगेन दोबारा इसकी प्रॉफिट लॉस देखो, यहाँ पे इसकी तभी भी इनकम आ रही है. वाई? बिकॉज आप देखोगे ओपीएम परसेंट के नीचे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नीचे, वो तो होगा ही नहीं क्योंकि सेल्स ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ होगा. अदर इनकम आ रही है कुछ, उस पर कुछ ये इंटरेस्ट लोन क्या कहते हैं, फिर उसमें कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो इनकी इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बैठता है 0.043. क्यों? कुछ प्रॉपर्टी रेंट वेंट में दे दी होगी या कुछ एसेट रेंट वेंट पे दे दिया होगा. डू यू थिंक उसके वजह से इतना ग्रोथ आना चाहिए शेयर प्राइस पे? दिस इज अ क्लियर केस ऑफ मैनिपुलेशन. और इन पेनी स्टॉक्स में हम सब फंसते हैं. द फैक्ट अगेन, इसमें हर्ड मेंटालिटी भी यूज होती है. इसलिए आप देखोगे कोई भी डूबता हुआ शेयर, उसमें ये न्यूज़ जरूर आ जाएगी, राकेश झुनझुनवाला सर हैज इन्वेस्टेड हियर. चाहे वो येस बैंक हो, चाहे वो जी हो, चाहे वो कोई भी डूबता हुआ शेयर हो, राकेश झुनझुनवाला सर का नाम तो आ ही जाता है. ये डार्क साइड बहुत मेजर है, दैट इन पेनी स्टॉक्स में पंप एंड डंप हो जाता है. स्टिंग विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनको कोई नहीं पकड़ पाता. इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स. मतलब अगर स्टॉक मार्केट्स में तो हेल्थ और रिलेशनशिप तो छोड़ दो, ठीक है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये आपको जनरली समझा रहा हूँ, इससे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है. येस, इन द कमिंग आई थिंक फॉर द पास्ट ईयर और सो मैंने काफ़ी इसमें इंप्रूव किया है, बट आई स्टिल फील मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ इसमें. बिकॉज सी, सबसे पहली चीज़ आया, किसी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो ना, ऑब्वियसली आप पूरा फोकस वहाँ दोगे, रिलेशनशिप फोकस नहीं जाएगा. मैं रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ एज अ ब्रदर, मैं बात कर रहा हूँ एज अ सन इन लॉ, क्या कहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एज अ सन, एज अ एवरीथिंग, ऑल योर रिलेशन अराउंड यू. एज अ फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाता. 5-6 ही फ्रेंड हैं स्कूल के, उनको भी टाइम नहीं दे पाता, ठीक है. उसके बाद आई एम अनेबल टू गिव टाइम टू माई इन लॉस बिकॉज मार्केट्स में लगा रहता हूँ. आई एम अनेबल टू गिव टाइम टू माई पेरेंट्स और टू माई वाइफ ऑल्सो. और काफ़ी इश्यूज चलते रहते हैं हमारे. क्यों? बिकॉज अब अगेन यू माइट से कि हर्ष तुझे तो तुम टाइम मैनेजमेंट सीखो ना, बट आई गेट इट, बट द फैक्ट इज कि शायद किसी और इंडस्ट्री में पॉसिबल है, बट स्टॉक मार्केट्स नहीं है, बिकॉज मार्केट्स आर ओपन ऑल द सिंगल टाइम. यूएस मार्केट्स 7:30 से 1:30 चलते हैं. आई हैव टू सी देम, मुझे नींद नहीं आती उसके बिना. सो अगेन यू हैव टू बैलेंस इट आउट. बट वो जो स्ट्रेस आपको होता है ना, दैट यू हैव इन्वेस्टेड मनी और पैसा ऊपर जाए नीचे आ रहा, हार्ड अर्न मनी जो ऊपर नीचे, आई डोंट नो इफ यू एक्सपीरियंस इट टिल नाउ, बट वो अलग लेवल पे स्ट्रेस होता है, वो अलग लेवल पे कुछ आई कांट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. जब होता है ना, आपका पैसा मार्केट में आपने डाला, आपने प्रॉफिट में भी निकाला, बट पॉइंट टू पॉइंट तो कभी हिट कर नहीं पाओगे. आपने प्रॉफिट में बेचा, मेरे साथ हुआ है, मैंने प्रॉफिट में बेच दिया, शेयर मेरे बाद 10% ऑफ भर गया, तो मुझे प्रॉफिट का वो कुछ खुशी नहीं है, मुझे 10% लॉस हो गया, उसका रिग्रेट ज़्यादा है. एंड यू माइट से कि हर्ष इट्स हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी, बट दिस इज व्हाट इट इज़, व्हाट इट इज़. तो योर हेल्थ अगेन, स्ट्रेस, मतलब मुझे इरेगुलर फूड पैटर्न, सोने का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है. आई हैव गेन अ लॉट ऑफ वेट ऑल्सो. आई रिमेंबर स्कूल में आई वॉज एक्सट्रीमली ओबीस, ठीक है. फिर मैं जब स्कूल से आया, कॉलेज गया, तो उसके बाद मैं 1-2 साल में पूरा लीन और पतला हो गया था. इसलिए इफ यू सी यूट्यूब की एकदम पहली वीडियोज में एकदम पतला हो गया था. बट एज एंड व्हेन यू कीप स्पेंडिंग मोर एंड मोर एंड मोर मोर टाइम इन स्टॉक मार्केट्स माई फ्रेंड, वो हेल्थ साइडलाइन हो जाता है, सब कुछ साइडलाइन हो जाता है. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू विल हैव टू मैनेज एंड यू शुड कीप इन माइंड कि इसका ये स्टॉक मार्केट का बहुत गंदा साइड इफेक्ट है ये. एंड पॉइंट नंबर 6 है द फाइनल पॉइंट इज द ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्टॉक मार्केट्स. मतलब स्टॉक मार्केट तो ऐसे दिखाया जाता है, ओ हो भाई साहब, कि इससे बेटर चीज़ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो जल्दी अमीर हो जाओगे, ये हो जाएगा. ऐसा देखो कोई सीन नहीं है. आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर आप वेब सीरीज देख के आए हो या कुछ और देख के आए हो तो यू माइट थिंक कि अच्छा स्टॉक ब्रोकर सुपर रिच है, अच्छा ये तो वो है. ऐसा कुछ भी नहीं है. रियलिटी है लाइक एनी अदर फील्ड, और इवन मोर सो, यहाँ पे खून जलता है एक इंसान का. यू रियली हैव टू बी श्योर ऑफ वॉट यू आर डूइंग. ये इतना सिंपल जगह नहीं है, बिकॉज ये वो जगह है जहाँ पे किसी को पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है. एंड पीपल आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट प्रेडिक्शंस, रिस्क मैनेज कर रहे हैं, ये थ्योरी वो थ्योरी, ये फैक्ट है. एंड अगेन यू माइट हैव 100% हर्ड स्टोरीज कि मैं क्रिप्टो की बात करता हूँ, क्रिप्टो में ये 20-year-old बिलियनर हो गया, ये यूनिकॉर्न में आ गया, ये वो क्रिप्टो में हो गया, स्टॉक मार्केट में पैसा ले कहाँ से कहाँ चला गया, उसने गेम स्टॉक में पैसा डाल दिया. ये बहुत स्टोरीज आप सुनूंगी यंग लोगों की, और ये एक्चुअली ट्रू भी होंगी. आई डोंट नो सब ट्रू है कि नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग ट्रू होंगी. बट द प्रॉब्लम है स्टॉक में ओवर ग्लोरिफिकेशन क्यों होती है? यहाँ से विनर्स आके चिल्लाते हैं, लूजर्स बात ही नहीं करते. 99% पीपल लूज व्हेन द स्टॉक मार्केट एंड द लूजर्स नेवर टॉक हियर. दैट इज द इशू. यार अब थोड़ी लाइट चेंज करें.
So those were all the dark side of stock market. But again, हर फील्ड का पॉजिटिव है, नेगेटिव है. तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको स्टॉक मार्केट से डिमोटिवेट कर रहा हूँ. ये बस पॉइंट्स हैं जो आपका थोड़ा होराइजन ब्रॉडन करेगा. सो डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद पीपल सो दैट दे ऑल्सो नो द डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट्स. उसके बाद हमने बहुत सही वीडियो बनाई थी. एक तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्टॉक ब्रोकर, वो वीडियो है इधर. एंड इफ़ यू वांट टू नो स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन कैसे होती है, आदिना टेक्सटाइल जो मैं आपको दिखाता हूँ उसका पूरा मैंने कैलकुलेशन में केस स्टडी लेके मैथमेटिकली प्रूव किया है मैनिपुलेशन होती कैसी है. स्टॉक ब्रोकर वीडियो, मैनिपुलेशन वीडियो, ये सब देखते हैं ना. चलो गाइस, एक सेकंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, हम बहुत मेहनत करें. राइट, दिस गोल्ड स्कूल ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.